प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए कुछ समय परमेश्वर की आराधना करते हैं, कुछ समय उसकी स्तुति करते हैं। आइए हम सब अपने अपने आँखों को बंद करके उस परमेश्वर के ऊपर निहारते हैं और कुछ समय उस खुदावंद की आराधना करते हैं। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए, गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। हालेलुया। उस खुदाबंद में शांति होती है, उस खुदाबंद में आराम होती है। और जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी चुनौती आती है, कुछ भी समस्या आती है, जब हम उसके सामने आते हैं तो वो चुनौती, वो समस्या हमसे दूर हो जाती है। और जब भी हम उसके चरण में आते हैं, जब भी हम उसकी आराधना करते हैं, हमें बहुत सुकून मिलती है, हमें बहुत शांति मिलती है। हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस, आमीन। Greetings in the mighty name of our Lord and Savior Lord Jesus Christ. और आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन। We hope and pray that God has kept you well and you are doing good. और हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखा है और आप अच्छे कर रहे हो। Today is a day that we should be rejoicing because God is with us. और आज का दिन जो दिन है, हमें इस दिन में आनंदित मगन होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है And we are with Him. और हम परमेश्वर के साथ हैं। In it is a beautiful thing that God, the Creator of heaven and earth, is with you. और ये सही बात है कि परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, धरती का परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। In it is beautiful that the Creator, the Almighty, the Sovereign God is with you. और सच में ये महान विषय है कि वो परमेश्वर जो सार्वभौम परमेश्वर है, वो हमारे साथ है, आपके साथ है। When we say God with us,
और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, we declare that we have a bigger power with us than we imagine. और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम ये घोषणा करते हैं कि हमारे पास बहुत ही शक्ति है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। You have a power that can separate the sea. और आप में वो सामर्थ है कि आप समंदर को भाग कर सकते You हैं। have the power that you can speak words and things will happen. और आप में वो सामर्थ है, आप अगर शब्द बोलोगे तो चीजें होंगी। My friends, when we say God is with us, we declare that we have the power of God with us. और जब मेरे मित्रों, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम में वो सामर्थ होती है, जो परमेश्वर का सामर्थ होती है, जो परमेश्वर हमारे साथ है। My friend, don't get dismayed, don't get discouraged that you are alone or you are left out or you are being away from anyone. You have God with you. और मेरे मित्रों, ऐसा ना सोचे कि आप अकेले हो, आपको छोड़ दिया गया है और आप निरुत्साहित हो। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आप में रहता है। He was with Abraham, he is with you. अगर वो अब्राहम के साथ था तो आज आपके साथ है। If he was with Moses, he is with you. अगर वो मूसा के साथ था तो वो आज आपके साथ है। My friends, if he was in the Bible the whole time, he is today like he was and he will be with you. और जैसे कि हम देखते हैं कि बाइबल में वो हमेशा था, वैसे आज भी वो है और आगे में भी वो जैसा था वैसा रहेगा। My friends, today what I'm going to talk about is really important in our life. और जो मेरे मित्रों, जो आज का जो मैं शीर्षक को बोलने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी के लिए। I am talking about the topic today is seek the thing above. और मैं जो आज के जो संदेश को आपको सुनाने जा रहा हूँ वो चीज ये है कि आप ऊपर की चीज को देखो। Seek the things of above. और वो चीजों को ढूंढो जो ऊपर है। Now we are talking from the book of Galatians. और जैसे कि हम आज कुलीसियों की किताब से बात करेंगे। And Galatians was written by Paul. और जैसे कि जानते हैं कि इस किताब को पौलुस ने लिखा है। And the surprising thing here is Paul never went to Colossae before he wrote this letter. और ये अचंभित करने वाली बात है कि जब ये किताब को लिख रहा है वो कभी भी कुलीसिया को नहीं गया। And that's why you will see a brief greetings that Paul gives to Colossae because he has never been there. और इसीलिए आप देखोगे कि एक संक्षिप्त में उसने एक अभिवादन को दिया है। Why is the book of Galatians so important? और ये कुलीसिया किताब क्यों इतना महत्वपूर्ण है? Because this church was facing a very difficult time handling with the false teacher and false prophet, those who were teaching false teachings in the church. और ये जो चर्च था, ये जो कलीसिया था, ये बहुत ही गलत शिक्षा के सिद्धांत को और बहुत कठिनाई से होकर गुजर रहे थे। And the most big challenge in Colossae was the supremacy of Christ. और जो बड़ा सा जो चुनौती था वो था कि परमेश्वर यीशु मसीह का उत्कृष्टता। Somehow this false teacher managed to teach them that Christ is not what they think he is. और ये होता था कि जो यीशु मसीह है वो नहीं है वैसा ये लोग सोचते थे। And that's why Paul felt the urgency that before even going to that place he is writing a letter to Colossae. और इसीलिए पौलुस ने सोचा कि जाने से पहले इस कलीसिया को ये पत्र लिखा जाए। That's why in chapter 1 you will see that he has written a paragraph on the supremacy of Christ and showing them who Christ really is. और इसीलिए जब पहले अध्याय को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का जो बड़प्पन है उस चीज को पौलुस ने पहले अध्याय में लिखा है। And this is one of the most beautiful explanation of who Christ is in the whole Bible. और इसीलिए इस किताब में परमेश्वर के बारे में बहुत लिखा गया है कि यीशु मसीह कौन है। And this is the best part that you will find in the whole Bible about the supremacy of Christ. और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह के जो वो बड़प्पन है उसको जानने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। In chapter 2 then he deals with warning them about false philosophies and false teaching. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चेतावनी दिया जा रहा है कि जो गलत शिक्षाएं और गलत जो भविष्यवाणी था उसके बारे में। First he starts with greetings. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले वो
स्वागत करके शुरू कर रहा है। Then he goes to warn them about the things that they are doing wrong. और उसके बाद वो उनको चेतावनी दे रहा है कि जो चीजें गलत चल रही And हैं। in the greetings, he managed to prove them that who Christ is really is. और उस अभिवादन में ये वो कह रहा है कि यीशु मसीह कौन है। And then he comes to the main point. उसके बाद वो महत्वपूर्ण मुद्दे पे आता है। My friend, the main thing that every believer should be focused is not about arguing with each other, not about the discussing with each other about things that doesn't mean so much, but actually talking about the things that they are going to have in their eternal future. और जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हम एक दूसरे पे बातचीत ना करें और गलत चीज पे हम लोग आर्ग्यू ना करें, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है जो हम अनंत काल में पाने जा रहे हैं वो चीज को यहाँ पे दर्शाया जा रहा In है। theological terms, there is something called apologetic, where we talk about our faith. और जब हम बाइबल शास्त्र कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे एक ऐसे टॉपिक है जिसको एपोलोजेटिक कहा जाता है, जिसके ऊपर हम बात करते And हैं। when you can discuss with each other. और जब एक दूसरे से आप बात करते हो, But my friends, sometimes healthy apologetic is needed, but sometimes we don't do healthy apologetic. We fight with each other because we think we know more than one another. और हमें एपोलोजेटिक एक दूसरे पे करना चाहिए, लेकिन हम लोग वो नहीं करते, लेकिन हम लोग एक दूसरे पे भिड़ जाते हैं, युद्ध करने लगते हैं। Because we want to show what we know. और इसीलिए क्योंकि हम जो जानते हैं हम उस चीज को दिखाना चाहते हैं We just want to show off. और हम बस दिखाना जानते हैं। And this was a main challenge in the church of Colossae. और ये जो बहुत बड़ा चुनौती था कलीसिया में। So Paul comes to them and says everything and then says, see, you are focused on many things. You have to focus on one thing. और यहाँ पे पौलुस इनको देखकर ये कह रहा है कि देखो आप बहुत चीजों पे ध्यान लगा रहे हो, लेकिन आपको एक ही चीज पे ध्यान लगाना And what है। is that thing? और वो चीज क्या है? You are seeking for knowledge here and there. You are seeking to discuss with one another. You are seeking to fight with each other. You are seeking to argue with each other. But don't do that. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पौलुस उनको कह रहा है कि आप ये ढूंढ रहे हो, आप एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, एक दूसरे के साथ उलझ रहे हो, ये सब कुछ आप लोग ढूंढ रहे हो बोल के पौलुस कह रहा है। But the thing that you should be seeking is the things that are above, not here on earth. और जो धरती पे है उस चीज को ना ढूंढते हुए आपको उस ऊपर की चीजों को ढूंढना होगा, यही पौलुस कह रहा है। Because these were philosophical people who loved philosophy and loved to talk philosophy. He is trying to bring them the highest philosophy ever known to mankind. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दार्शनिक शास्त्र है उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, तो पौलुस कह रहा है कि इससे भी बेहतर जो दार्शनिक शास्त्र है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। My friends, the things that are above are more important than the things that you see on earth. और मेरे मित्रों, वो चीज हमें बहुत महत्वपूर्ण है जो हम ऊपर देख रहे हैं और जो चीजें हैं ऊपर, लेकिन जो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं वो चीज नहीं। My friends, I'm not telling you that you should leave the whole world and then become a saint and go sit in Himalayas, but I'm talking about being a humankind and thinking about and seeking about the things of above. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितने भी चीज आप देख रहे हो उसको छोड़कर आप संत बन जाओ और हिमालय चोटी पे जाके बैठो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस चीज को आप खोज रखो जो चीज ऊपर है। My friend Paul here describes in chapter 3 of Colossians about how you can seek the things of above. और यहाँ पे पौलुस 3 अध्याय में ये बता रहा है कि आप ऊपर से जो चीज आती है उसको आप कैसे खोजोगे। And in the starting he says what you should not do if you are seeking the things of above. अगर जो ऊपर से जो चीज आती है उसको पाने के लिए आपको क्या नहीं करनी चाहिए, इस चीज को पहले वो बता रहा है। Now, when he says above, it means heavenly. और जब हम देख रहे हैं कि ऊपर की चीजें जो बहुत बता रहा है वो स्वर्ग है। And these heavenly things are to be focused in our earthly life. और जो स्वर्ग में जो चीजें हैं उस चीज को हमको ध्यान लगाने के लिए हमें इस पृथ्वी से होकर करना Let's होगा। start reading from Colossians chapter 3. आइए हम शुरू करते हैं कुलिसियों उसका 3 अध्याय उसका 1 वर्ष। Verse 1.
Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. और जब हम देख रहे हैं एक पद को, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। Hallelujah. Hallelujah. The main thing here is he says, if you have died, if you have been raised, अगर आप जिलाए गए हो, if you are not raised with Christ, it's okay to live the life you want to live. अगर आप यीशु मसीह के साथ जिलाए नहीं गए हो तो ये चलेगा कि आप जैसे चाहते हो वैसे जिंदगी जी सकते हो। But if you have been raised with Christ, then seek the things from above. अगर आप यीशु मसीह के जरिए जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, where Christ is, जहाँ यीशु मसीह रहता है। Hallelujah. Hallelujah. If you read chapter 2 verse 20, अगर आप 2 अध्याय की 20 आयत को पढ़ते हो, again he says, if you have died with Christ to the elemental spirit of the world, why do you submit to them as though you lived in the world? जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार। My friend, what Paul is trying to say in chapter 3 verse 1 is, to be raised you need to die. और यहाँ पे मेरे मित्रों, जो पहले पद को जब हमने पढ़ा तो यहाँ पे क्या बताना चाहता है? अगर आप यीशु मसीह में जिंदा होना चाहते हो तो आपको मरना होगा। When do you have to die to raise up with Christ again? अगर आपको कहाँ मरना होगा कि आप फिर से यीशु मसीह में जिला जाओगे? Chapter 2 verse 20 says you have to die in the elemental spirit of the world. अगर आपको उस संसार की शिक्षा में आपको मरना होगा, you have to forget all that. आपको सारी चीज को भूलना होगा। Because if you are in Christ, अगर आप यीशु मसीह में हो, that's what in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says that if you are in Christ, you are a new creation. और इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसका 5 का 17 पद ये कहता है कि आप अगर यीशु मसीह में हो तो आप नए सृष्टि हो। The old has gone. और जो पुराने चीज थे वो चला गया है। Behold, everything is new. आप देखो सारे चीज नया है। Hallelujah. Hallelujah. To be raised up in Christ, you need to die of all the worldly desires that you have. अगर आपको यीशु मसीह में जिलाया जाना है तो आपको संसार के सारी चीजों को छोड़ना होगा, उसमें मरना होगा। My friends, your life is like a glass. You have to empty it first if you want to be filled with Christ again. अगर आपकी जिंदगी एक ग्लास के समान है, अगर आपको उसको भरना है तो खुद को खाली करना होगा। If you are not empty, the knowledge of Christ cannot be there in your life. अगर आप खुद को खाली नहीं करोगे तो परमेश्वर का जो ज्ञान है, यीशु मसीह का जो ज्ञान है वहाँ पे नहीं रह सकता। My friends, you have to take out all the elemental spirits of the world out of your life so that you can give the Holy Spirit place in your life. अगर आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहते हो तो संसार के सारे सामान को आपको निकालना होगा ताकि पवित्र आत्मा आप में आ सके। It is very difficult, my friends. और ये बहुत ही मुश्किल है मेरे। It is very difficult to take out everything that you have learned. और ये सारी चीज जो आपने सीखा है उसको आपकी जिंदगी से बाहर निकालना ये बहुत मुश्किल है। One of my good friends said like this once to me, learning something is really easy, but unlearning that thing is really difficult. और मेरे एक मित्र थे जो मुझे एक बार बताए थे, जो चीज हम सीखते हैं उसको बहुत इजी होता है, लेकिन जो नहीं सीख पाते उसको रखना मुश्किल होता है। To unlearn that thing, और जो चीज को हम नहीं सीखते हैं, to forget that thing, और जो चीज उस चीज को हम भूल जाते हैं, to forget that thing is really difficult. और उस चीज को भूलना बहुत मुश्किल होता है। Because we have become habituated to that. क्योंकि उस चीज में हम माहिर हो जाते हैं। We have got attached to that thing. और उसमें हम जुड़े जाते हैं। And to
leave that thing is really difficult. और उसको छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात And that's है। why, because we have been a worldly person from a very long time, to leave the worldly ways, it will be a difficult task. जैसे कि हम संसार में बहुत दिनों से रह आ रहे हैं, तो जब संसार की चीज को हमको छोड़ना है तो ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात होगी। To leave the worldly thought line, you need time. और संसार के सब मन भावना को छोड़ने के लिए ये समय जरूर लगता है। That's why in chapter 3 verse 2 he says, keep thinking about the things above, not the things on earth. और इसीलिए 2 आयत में ऐसा लगा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Keep thinking about the things of above. और जो स्वर्गीय चीज है उस चीज के ऊपर अपना ध्यान लगाओ। Keep thinking. आप इसके ऊपर सोचो। Now there are 2 options in front of you. You can either think of the things that you can see on the earth, or you can think of the things that you don't see and that are on the heavens. You can do either one of them. आपके पास 2 उपाय है। आप अगर जिस चीज को सोचते हो जो संसार में है उसके बारे में आप सोच सकते हो, जो चीज को आप नहीं देख सकते हो जो स्वर्ग में है उसके बारे में भी आप सोच सकते हो। We always live on to the things that we can see. और हम बस उसी चीज में हम अपना ध्यान लगाते हैं जो चीज को हम देख सकते हैं। And what we do, we think about the things of the earth. और क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो चीज जो धरती पे है उस चीज पे हम अपना ध्यान लगाते हैं। But here Paul is urging to the church, think about the things that are above. और इसीलिए पौलुस यहाँ पे इस कलीसिया को ये बता रहा है जो चीज स्वर्ग में है उस पर ध्यान लगा। Why do you need to think about the things that are above? और आपको क्यों उस चीज के ऊपर अपना ध्यान लगाना है जो स्वर्ग में है? Because he says, for you have died and your life is hidden with Christ in God. इसलिए 3 आयत में कहती है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Because you have died. क्योंकि आप मर गए हो। The worldly things are just a temporary thing for you. और जो संसार की जो चीज है वो कुछ दिन के लिए है। You are just passing by. और इससे होकर आप जा रहे हो। You are not here for a permanent amount of time. और आप यहाँ में हमेशा के लिए नहीं हो। You are here for a very short time. और आप यहाँ पे कुछ लम्हों के लिए हो। And that's why he says you have died and your life is hidden with Christ in God. और इसीलिए कहा गया तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। When Christ, then he says, जब मसीह, when Christ in bracket he says, who is your life? और यहाँ पे जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है जब मसीह, और उसके अंदर एक ब्रैकेट है जहाँ पे लिखा गया है जो हमारा जीवन है। Who is your life? और आपका जीवन कौन है? Appears to you, then you too will be revealed in glory with him. और जब हम 4 आयत को आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। Hallelujah. Hallelujah. You are now not in yourself, you are now in Christ. That's what Paul wants to say to us today. और पौलुस जो हमको कहना चाहता है वो कहता है कि आप में और नहीं हो, आप यीशु मसीह में हो। Your existence, your full existence is now in Christ, my friends. और जो आपका अस्तित्व है वो आपका अस्तित्व आप में नहीं है, ये पूरी तरह से यीशु मसीह में है। Because that's what Paul says. If you have died and you have raised up in Christ, then you are in Christ. और इसीलिए पौलुस कहता है अगर आप मर गए हो और यीशु मसीह में आपको जिलाया गया है तो आप यीशु मसीह में हो। You are in Christ, my friends. और मेरे मित्रों आप यीशु मसीह में हो। He lives in you. और वो आप में रहता है। And you live in him. और आप यीशु मसीह में रहते You हो। are in a close relationship now, my friends. और आप में और यीशु मसीह में एक घनिष्ठ You are संपर्क in है। such a relationship where no one can separate you anymore. और ऐसा एक संपर्क में आप बांधे गए हो कि कोई भी आपके संबंध को नहीं तोड़ सकता। Hallelujah. Hallelujah. Then you have to seek the things of above because Christ is in
that place. और क्योंकि आप में यीशु मसीह है, इसलिए आप अभी स्वर्ग की ओर ध्यान लगाओगे। So what Paul says is now he is trying to simplify it and trying to say that what is it to seek the things of above. और यहाँ पे हम देख रहे हैं पौलुस सरल से कह रहा है कि जो चीजें स्वर्ग में है वो कौन सा चीज है जो हम खोजेंगे। So what he says is if you are seeking the things of above, और जैसे कि पौलुस कह रहा है कि अगर आप स्वर्ग की चीज को खोज रहे हो then what you shouldn't do. तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। So in verse 5, और इसीलिए 5 आयत में so put to death whatever in your nature belongs to the earth. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। Put to death. और उस चीज को मार डालो। What are stopping you to seek the things of above? और कौन सा ऐसा चीज है जो आपको रोक रहा है वो स्वर्ग की चीज को देखने Then के he लिए। goes on to give some examples. और यहाँ पे उदाहरण को दे रहा है आगे आगे। First he says sexual immoralities. और पहले चीज है व्यभिचार। Then he says impurities. और दूसरा चीज है अशुद्धता। Then he says shameful passion. और उसके बाद दुष्ट कामना। Then he says evil desire. और उसके बाद बुरी लालसा। And he says greed, और उसके बाद लोभ। which is idolatry. He और says. जिसको वो बोल रहा है कि ये मूर्ति पूजा के बराबर है। These are the things that you shouldn't do if you are seeking the things of above. और ये जो चीजें हमने पढ़ा ये चीज को हमको करना नहीं है अगर हम स्वर्ग के चीजों के ऊपर ध्यान लगाए बैठे If हैं। you see it very carefully, you will find out that all these things are the work of flesh that is mentioned in the book of Galatians. और जब हम बैठेंगे और सोचेंगे और देखेंगे तो जो चीज गलतिया किताब में लिखा गया है कि ये जो शरीर का जो अभिलाषा है। And most of the things are all the desire of the flesh. और जो तमाम जो चीजें हैं वो चीज शरीर के अभिलाषा होता है। Now what he goes on to say is that why you should not do these things. और जब वो ये आगे जो बोल रहा है तो क्यों ये बोल रहा है कि क्यों आपको ये सारी चीज नहीं करनी चाहिए। Because of these things the wrath of God is coming on the son of disobedience, Paul says. और इसलिए 6 आयत में ऐसा लिखा है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। This brings the wrath of God. और ये जो सारी चीज है ये परमेश्वर का क्रोध प्रकोप को लाता है। Now this he doesn't stop there. और यहाँ पे वो नहीं रुक रहा है। In verse 8 he mentions more things that you should not be doing. और 8वीं आयत में ये चीजों को फिर से वो दोहरा रहा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। But now put off all such things as anger, rage, malice, slander, abusive language from your mouth. और यहाँ पे 8वीं आयत में ऐसा लिखा है पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। My friends, if you are seeking the things of above, you have to quit these things. और मेरे मित्रों अगर आप स्वर्ग की ओर ध्यान लगाए बैठे हो उस चीज को खोज रहे हैं तो ये सारे चीज को आपको त्यागना जरूरी है। Before in verse 4 he said things about the flesh. और जब 4वीं आयत को हमने पढ़ा वो वहाँ पे लिखा है कि शरीर की अभिलाषा। Now in verse 8 he goes on to another level of things that we do from our mouth. और जब हम 8वीं आयत को आते हैं तो यहाँ पे दूसरे स्तर की बात कर रहा है जिस चीज को हम मुख से प्रकट करते And हैं। that's why he ends in abusive language, slander, malice, rage, anger. All these things are mostly done by our mouth. और जो चीजें यहाँ पे 8वीं आयत में लिखा गया है जैसे क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब कुछ चीज हमारे मुंह से आता है। My friends, now from body to mouth, he is trying to simplify it that what you shouldn't be doing if you are seeking the things of above. और यहाँ से शरीर से लेकर मुंह तक यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप उस स्वर्ग की चीज के खोज में हो तो आपको क्या नहीं करनी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. And he says in verse 9 that do not lie to one another since you have put off the old person, old man with its practices. और यहाँ पे 9 आयत में एक अच्छी बात लिखी गई है एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को
उसके कामों समेत उतार डाला है। You have put it off, he says. और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने इस सब चीज को उतार डाला है। Means if you have died in Christ and if you haven't raised up with Christ, then you have put off the old worldly fleshly person of you. और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने यीशु मसीह के साथ मरे हो और आपको जिलाया गया है, तो इसका मतलब ये कि जो शरीर का जितना भी अभिलाषा है उस व्यक्तित्व को आपने उतार डाला है। And he says in verse 10 that if and have been clothed with the new man that is renewed in knowledge according to the image of the one who created और him. 10 आयत में ऐसा लिखा गया, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया गया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। My friends, Paul is trying to simplify it as much as he can, that you have to put off the old earthly being away from you. और पौलुस यहाँ पे जैसा उसके द्वारा संभव हो सकता है उतना ही सरल कर रहा है, ताकि वो जो आप में जो पुराने जो मनुष्यत्व है उसको आप उतार डालो। Let your old person die, my friends. और आए आपके जो पुराने जो मनुष्यत्व है उसको मरने दे। Let the new person who is in the image of Christ rise up. और जो परमेश्वर यीशु मसीह के स्वरूप जो है वो जो स्वरूप है वो आप में आए। My friends, here he says what not to do. और यहाँ पे मेरे मित्रों, यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। Then he goes on in verse 12 to say what you should do if you are seeking the things of above. और यहाँ पे जब 12 आयत से लेकर आगे तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे पौलुस ऐसा कह रहा है कि आप जब स्वर्ग की चीज को खोज रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। Now what we should do if we are seeking the things of above? अभी हम क्या करना चाहिए अगर हम उस स्वर्ग चीज को खोज रहे हैं तो। Therefore, as the elect of God, holy and dearly loved, clothe yourself with the heart of mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. और यहाँ पे 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। 13. Bearing with one another and forgiving one another, if someone happens to have a complaint against anyone, just as the Lord has forgiven you, so you also should forgive others. और 13 आयत में ऐसा लिखा है, और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। This is what you have to do, my friends. और इसी तरह आपको करना होगा मेरे मित्रों। Yeah, you have to forgive one another. आपको एक दूसरे को क्षमा करना As होगा, Christ forgave और you. जैसे कि यीशु मसीह ने क्षमा किया है। Keeping grudges, keeping anger is not the things that you are seeking from above. और आप में जो प्रकोप है और आप में जो लालसा है उस चीज को रखकर आप उस चीज को नहीं खोज सकते हो। If you want to seek the things of above, you have to live a lifestyle like this. और ये सारे जो जिंदगी की शैली है इस चीज को और छोड़ना होगा अगर आप उस स्वर्ग की चीज को ध्यान लगा रहे हो। And you have to give the control to someone who will do the right thing in your life. और आपको एक व्यक्ति को उस चीज को नियंत्रण करने के लिए अधिकार देना होगा जो आपकी जिंदगी में। I love this translation that I am reading, that is New English Translation. It says in verse 15, let the peace of Christ be in control of your heart. और मैं इस मेरे जो नया ट्रांसलेशन है उस चीज को पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Let it control your heart, it says. और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो चीज है आपके हृदय को नियंत्रण My करे। friends, to seek the things of above, और मेरे मित्रों, अगर आप स्वर्ग की चीज के खोज में हो then you have to give control, full control to Christ who is in above. और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपको उस यीशु मसीह को आपको पूरी तरह से सौंपना होगा ताकि वो आपको नियंत्रण कर Let सके him be the driver of your life. और आपकी जिंदगी में वो ड्राइवर बने Let him drive. और वो आपको चलाए Let him take you to the right place. और वो आपको सही सटीक जगह पे लेके जाए। Let him lead your life.
और वो आपकी जिंदगी का नेतृत्व नहीं। Let you and your ears open up to His words. आप और आपके कान और आपकी आंखें हमेशा उसके वचन की ओर लगे रहे। And in verse 16 He says, let the word of Christ dwell in you richly. और 16 आयत में ऐसा कहता है कि परमेश्वर का वचन आप में बहुतायत से रहे, teaching and exhorting one another with all wisdom, singing psalms, hymns and spiritual songs with grace in your hearts to God. और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। Now the main thing, और अभी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, that if you are seeking the things of above, अगर आप वो स्वर्गीय चीज के खोज कर रहे हो, then you should read verse 17. तब आपको 17 आयत पढ़ना होगा। He says, Paul says like this, और पौलुस ऐसा कहता है, and whatever you do in words or deed, do it all in the name of Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. और 17 आयत में ऐसा लिखा गया है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। But he says, do it all in the name of Lord Jesus. और यहाँ पे ऐसा कहा गया कि जो कुछ भी आप करते हो तो यीशु मसीह के नाम से करो। My friends, मेरे मित्रों, you are in this earth, आप इस पृथ्वी पे हो and you will have to do many earthly things. और आपको बहुत सारे सांसारिक चीज करना होगा, You cannot sleep empty stomach. और आप खाली पेट नहीं सो सकते हो। You have to earn. आपको उसको रोज कमाना होगा। You have to go out and meet Gentiles. You have to meet other peoples too. और आपको अन्य विश्वासियों के साथ और दूसरे लोगों के साथ मिलना होगा। You might not be living in anger, rage and malice and not be using abusive word, but your person who is standing in front of you might be. और हो सकता है कि आप आपके मुख से गाली नहीं बकोगे, गलत चीज नहीं कहोगे, लेकिन हो सकता है आप लोगों के साथ मिलोगे। And the person who is talking to you might be using that kind of words, might be using anger, might be using rage against you. और जो व्यक्ति के साथ आप बात करोगे, हो सकता है वो व्यक्ति वो गलत बात आपके साथ इस्तेमाल कर सकता है या आपके ऊपर उसका क्रोध दिखा सकता है। That's why Paul says that I know that you are on the earth. और इसीलिए पौलुस ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि आप उस पृथ्वी पे हो, And I know that it will be really difficult to live a life seeking the things of above. और ये बहुत कठिन होगा कि आप ये जिंदगी जीना कि आप स्वर्ग की चीज को खोजो। And that's why he ends beautifully saying, whatever you do in words or deed, do it in the name of the Lord. और इसलिए उसने 17 आयत में ऐसा कहा कि आप जो कुछ भी करते हो और जो कुछ भी करना चाहते हो वो सारी चीज यीशु मसीह के नाम से करो। Is it only Paul that he is teaching us to seek the things of above? क्या ये बस पौलुस ऐसा ही कह रहा है कि शिक्षा दे रहा है कि हमको स्वर्ग के चीजों को खोजना होगा? Jesus himself taught us that. यीशु मसीह खुद हमें शिक्षा दिया है। In Matthew chapter 6 verse 33, he says, seek all his kingdom and his righteousness. और इसीलिए यीशु मसीह भी मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6:33 में ये कहता है कि पहले उसके राज और धार्मिकता का खोज करो। Seek ye first the kingdom and the righteousness of God. और इसीलिए यीशु मसीह कहा कि पहले उसके राज और धार्मिकता का खोज करना होगा, Pointing to the things of above. और उस चीज को देखते हुए, स्वर्ग की चीज को देखते हुए। And today Paul is teaching us to focus on the things of above. और आज हमें पौलुस भी ये शिक्षा दे रहा है कि स्वर्ग की चीज के ऊपर ध्यान लगाओ। Let me remind you, my friends, you will be on the earth for a very little amount of time. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे मित्रों कि आप हो सकता है होगा कि आप इस धरती पे कुछ समय के लिए रहोगे, But you will be spending your eternity either in heaven or in hell.
लेकिन हो सकता है आपका जो अनंत जीवन आपको स्वर्ग में भी मिल सकता है, नहीं तो आपको नरक में भी मिल सकता है। It will be determined by the things you focus here on earth. और इसका जो निर्धारण तब किया जाएगा कि आप जब धरती पे हो तो वो चीज को देखते हुए इसका निर्धारण किया जाएगा। My friends, it is very easy to live according to the world and very difficult to live according to the heavens. और मेरे मित्रों, ये बहुत सहज है कि आप संसार के अनुसार जीते हो, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग के अनुसार जीना बहुत मुश्किल होता है। I urge you, my friends, मैं आपको विनती करता हूँ मेरे मित्रों, seek the things of above. और आपको उस स्वर्ग की चीज को खोजना होगा। Because what you see is temporary. और जो चीज आप देख रहे हो ये कुछ समय के लिए है, The permanent is coming. और जो पूरी हमेशा के लिए रहेगा वो आ रहा है। Please God rather than pleasing people. और परमेश्वर को संतुष्ट करो, ना कि लोगों को। God bless you through this word. और परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीषित करे। If you have been blessed, अगर आप आशीषित हैं, please share it with someone. और मैं कृपा करता हूँ कि इस वचन को आप किसी और के साथ बांटें। Let us pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you, God, for who you are. और स्वर्गीय पिता, आप जो हो उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। You are the Alpha, you are the Omega. और आप अल्फा हो और आप ओमेगा हो। You are the beginning, you are the end. आप शुरुआत हो, आप अंत हो। Lord, I give you praise and I honor you for the things you have done in our lives. परमेश्वर पिता, आपने जो हमारे जिंदगी में किया है उस चीज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं। Even if things that we don't like it, but we know that it is for our best. और ऐसा होता है कि हमारे जिंदगी में जो होता है वो हमें पसंद नहीं होता है, लेकिन ये आपसे होता है। Lord, thank you, God, for being so gracious to us. और परमेश्वर पिता, बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऊपर अपना अनुग्रह रखें। Lord, at this moment, oh Lord, help us to seek the things of the past. और इस समय में हम परमेश्वर आपसे ये मदद मांगते हैं कि हमें मदद कर, ताकि हम उस स्वर्ग की चीज के खोज में We रहें। will not wander off, we will not run after the earthly things, but we will run after you and the heavenly things for us. ताकि हम संसार की चीज के पीछे ना दौड़कर आपके जो स्वर्ग की खोज में दौड़े, हमें मदद कर। Help us that we will seek your kingdom first. और परमेश्वर पिता, हमें मदद कर ताकि हम पहले आपके राज की खोज करें। Lord, help us to live the life you want us to live. और परमेश्वर, जो जिंदगी आप चाहते हो उस जिंदगी को जीने के लिए आप हमें मदद करें। Lord, we give you all the glory and honors. परमेश्वर पिता, हम आपको सारा महिमा और जलाल देते We हैं। thank you for this technology by which we are able to bring the word of God to your people. और परमेश्वर पिता, विशेष करके इस तकनीकी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिसके जरिए हम आपके लोगों तक आपका वचन पहुंचा रहे हैं। Bless each and everyone who is watching us. और जो लोग हम परमेश्वर पिता आज देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को तू आशीषित कर, Know their needs, और उनकी जरूरत को तू जान, know their problems, और आप उनके समस्या को जानते हो। meet their needs, solve their problems. और परमेश्वर पिता, उनके जरूरतों को पूरा कर और उनके सारे असुविधाओं को तू दूर कर। Thank you, God, for everything that we have in our life. और परमेश्वर पिता, जो चीज हमारे पास है उस तमाम चीज के लिए धन्यवाद। Give you all the glory and honors. और सारा महिमा और जलाल हम फिर से आपको देते हैं। Ask this prayer in the mighty name of your Son, the Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us today. और बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारा वीडियो देखा। Remember to share it if you have been blessed. और याद रखें कि आप इस चीज को आप बांटें अगर आप आशीषित हैं, Because through sharing comes blessing. क्योंकि बांटने से आशीष आता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We love you and we will see you next week. हम आपसे प्यार रखते हैं और दूसरे हफ्ते फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। Bye-bye. बाय।